ध्यान से देखिए ये बिजली का खंभा। जी हाँ, ये वही बिजली का खंभा है जो कि विश्व का अजूबा बना हुआ है। भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस खंभे की जानकारी करने के लिए कई बार यहाँ पर आए, लेकिन आज तक इन्होंने इस संबंध में एक भी जानकारी पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाई। वास्तविक कारण नहीं बता पाया कि वास्तव में ये खंभा हमें तिरछा क्यों दिखाई देता है। जी हाँ, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, यह विज्ञान का एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जो भारत के लोगों को आश्चर्यचकित किए हुआ है। आज हम जिस स्थान पर आए हुए हैं, यह औरैया जिले का एक विशेष स्थान जिसको हम असैनी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मौजूद ये बिजली का खंभा एक वास्तव में विश्व का अजूबा बना हुआ है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, इस खंभे की विशेषता ये है कि हम खंभे के जिस तरफ जाके देखते हैं, यह खंभा हमें उसी तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, यदि मैं दाईं ओर जाके देखता हूँ तो दाईं ओर झुका दिखाई देगा, और बाईं ओर जाके देखता हूँ तो बाईं ओर झुका दिखाई देगा। मैं आपको इसके संबंध में साइंस की सारी कॉन्सेप्ट की जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में ये हमें खंभा तिरछा दिखता क्यों है, इसके पीछे साइंस की क्या कॉन्सेप्ट है, सारी जानकारी आपको डिटेल में एक एक करके मिलेगी। और मैं आपको यही घर बैठे ही दिखाने वाला हूँ कि वास्तव में ये खंभा तिरछा दिखता है या नहीं दिखता है। आप अभी अभी कैमरे पे ऐसा बिल्कुल देख पाएंगे, ये खंभा झुकता हुआ भी और झुकाता हुआ भी। चलिए एक एक करके हम सारी कॉन्सेप्ट को रिवील करेंगे, और याद रहे अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि साइंस की किस कॉन्सेप्ट के कारण ऐसा हो सकता है, इट्स में बी पॉसिबल। और आपको यह भी बताएंगे कि क्षेत्र के लोगों के मन में किस प्रकार की अवधारणाएं हैं, इसके संबंध में कई लोगों के अलग अलग विचार हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये वह बिजली का खंभा है जो कि वर्ष 1998 में यहाँ स्थापित किया गया था, जब पावर हाउस असैनी बना। असैनी से जब लाइन सुजानपुर के लिए गई, उस समय इस बिजली के पोल की स्थापना की गई। उस दौरान क्या हुआ, उसके कुछ वर्ष के पश्चात इस गांव के लोग कुछ ऐसा मानते हैं कि आज से लगभग 15 वर्ष पहले गांव में कुछ खेल दिखाने वाले तांत्रिक आए हुए थे, जो कि रात्र में खेल दिखा रहे थे। उसके पश्चात इस खंभे के रात पास में ही उनका निवास हुआ, रहना हुआ, क्योंकि बस्ती अमूमन यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, एक बार बस्ती को आप दिखाइए, पीछे बस्ती दिखती है, एक बस्ती है, दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घर बने हुए लोग रहते हैं, निवास करते हैं। और यदि आप इसके बाद वापस कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ से बस्ती पास में है, तो रात के समय में वो खेल दिखाने वाले सज्जन यहाँ रुके, ऐसा गाँव के लोगों का कहना है, जिसके कारण इन्होंने तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग किया। इसके कारण आज तक ऐसा होता है। ये वास्तव में इतना बड़ा रहस्य है जिसकी जानकारी आज तक विज्ञान के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने नहीं जुटा पाई। आपको भी हो सकता है इसके संबंध में आपने कभी ना कभी सुना हो। आपको हम इसके संबंध में पूर्णतः जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप विभिन्न प्रकार की क्लिपों के द्वारा देखिए कि वास्तव में ये खंभा दिखता कैसा है। जी हाँ, आप अब स्पष्टता देख सकते हैं, ये वही खंभा है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यदि मैं यहाँ से चलने की कोशिश करता हूँ, अब मैं दूर की ओर जाता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके देखिएगा, ये खंभा आपको झुकता हुआ दिखाई देगा मेरी ही तरफ। यानी आप जितनी दूरी से देखोगे इसको, वह उतनी ही दूरी पर उसी तरफ झुका हुआ दिखाई देगा। इसके लिए हम अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग एंगल से इसको आपको अभी दिखाने की कोशिश करेंगे। अब हम दूसरी साइड जाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं मैं खंबे के दूसरी तरफ आ चुका हूँ, और जैसे जैसे हम खंबे से दूरी बनाते हैं तो आप देख सकते हैं बेटा, ये खंबा उसी तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कैमरे में आपको कम स्पष्ट दिखाई दे पा रहा हो, लेकिन आपने इस खंबे के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस खंबे की ये विशेषता है, ऐसा क्यों होता है, इसकी स्पष्ट जानकारी तो आज तक वैज्ञानिकों ने नहीं दे पाई। लेकिन इस खंबे से लगभग 10 कदम की दूरी पर एक तालाब मौजूद है, जिस तालाब में अक्सर पानी भरा रहता है, और तालाब का क्षेत्रफल विस्तृत है बेटा। और भी हम इस खंबे से कुछ दूरी पर आ चुके हैं, आप स्पष्टता भली भांति देख पाते हैं। इसमें 2 सिरे बने हुए हैं, वो वाला खंबा है। ये सफ़ेद रंग का जो दिख रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काले रंग के उस खंबे की बात कर रहा हूँ, जो आप बेहतर तरीके से देख पाते हैं। हल्का हमें झुका हुआ अपनी ओर दिखाई देता है। जैसे जैसे हम दूरी मेंटेन करते जाते हैं, वैसा वैसा ये खंबा हमें और झुका हुआ दिखाई देता है। आप इस चीज़ को बेहतर और देख सकते हैं यदि आप आके देख सकें, अन्यथा आपने ज़रूर इसके बारे में कभी ना कभी सोशल मीडिया पे देखा होगा या समाचार पत्र में पढ़ा होगा। देखिए बेटा, आप लोग देख सकते हैं ये खंभा किस प्रकार से झुका हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम कुछ देर में आपको गाड़ी से पास में रोड है, 10 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर एक शॉट लेके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ के किसी क्षेत्रीय निवासी से भी इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें बेटा इस समय एक क्षेत्रीय निवासी भाई साहब मिल चुके हैं। हम इनसे इस संबंध में ज़रूर जानना चाहते हैं कि वास्तव में इस मामले की हकीकत क्या है, कैसे ये घटना घटित होती है। जानकारी के अनुसार यहाँ पता चला था, कई बार वैज्ञानिक भी आए, भारत के कई विशेष लोग आ चुके हैं जिन्होंने इस संबंध में जानकारी जुटाई। जी भाई साहब, आप क्या बताना चाहेंगे? खंभे जो है टेढ़े बहुत दिन से हैं। हमारी जानकारी ये है कि पहले से बाढ़ आई थी, तब से खंभे टेढ़े। अच्छा, खंभे टेढ़े हैं। हाँ। और वास्तव में लोगों का ऐसा मानना है कि खंभे तिरछे दिखाई देते हैं। हाँ, अभी रोड की वजह से कुछ धुआं हुआ है,
और यहाँ पर बहुत बड़े इंजीनियर आ चुके हैं कि सबने सर्च भी किया है और इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। अच्छा, आज तक जानकारी नहीं प्राप्त किसी हुई। ने सुबह मैंने जब एक सज्जन से बात की तो उन्होंने बताया था कि आज से लगभग 15 वर्ष पहले यहाँ गांव में कुछ तांत्रिक लोग आए हुए थे। उन्होंने जादू गांव में दिखाया, उसके बाद रात्रि में यहीं निवास किया, उसके बाद इन्होंने कुछ भूत प्रेत का साया फैला दिया यहाँ। अब तो है कि वो तो पब्लिक के हिसाब से, हम तो जन्म भी नहीं हुआ था, सुन रहे हम भी। अच्छा, ऐसा हुआ। अच्छा। तो ये बिजली के खंभे लगभग कितने पुराने हैं यहाँ? ये बहुत पुराने, हमें तो इसकी जानकारी बता सकते हैं। अच्छा। 100 साल पुराने हो गए। 100 साल पहले तो बिजली इस क्षेत्र में आना हमें लगता है संभव नहीं। हमें तो हम तो 40 साल की उम्र हो गई, मगर हमें इतनी जानकारी कब अच्छा। बहुत पुरानी। अच्छा, हालांकि यहाँ पे अगर जानकारी के लिए देखा जाए बेटा, रोड भी थोड़ा तिरछा है, लेकिन वैज्ञानिक, आप सुनने को मिला वैज्ञानिक भी कई बार है। बहुत बड़े वैज्ञानिक आए। अच्छा, उन्होंने इस बारे में क्या बताया? कोई डिसीजन नहीं निकाल पाया। अच्छा, कोई डिसीजन नहीं निकाल पाया। आपने, आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, यह मामला बहुत उच्च स्तर तक गया था, जिसमें इसके बारे में बहुत जानकारी जुटाई गई, लेकिन इसके संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण किसी को कभी प्राप्त नहीं हुआ। ये भाई साहब हमारे क्षेत्रीय निवासी हैं, इनका नाम और हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम कुंवर सिंह ठाकुर है। जी, आप इसी गाँव के रहने वाले? इसी गाँव में हमारे ये इनके भाई साहब के खेत में ही खंभा मौजूद है, जो कि हम दूरी बढ़ने पर देखते हैं खंभा हमें तिरछा दिखता है। अभी हम बाइक से आपको शॉट लेके दिखाएंगे, अब आप देखिएगा कि दिशाएं बदलने पर इसकी जो रूपरेखा है वो कैसी बदलती है। तो आप अपनी जानकारी। कितने वर्ष पहले तक यहाँ पे भाई साहब जानकारी जुटाई जाती रही है यहाँ पे? जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से भी खंबे से पुरखा लोग बता रहे थे पहले कि खंबे के ऐसी कोई प्रक्रिया हुई थी, जो तांत्रिक लोग आए थे, निवास किया था उन्होंने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, तो इसमें वैज्ञानिक लगभग कितनी बार आ चुके होंगे? वैज्ञानिक तो काफी बार आ, जो और बाहरी भी लोग आए, विदेश तक के आए, अपने इंडिया वाले के साथ गाड़ी खड़ी करी, उन्होंने सब कुछ कैमरा वैमरा लगा के सब निकाला, बट डिसीजन उन्होंने। ये बेटा ऐसी जगह है कि आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि इस वजह से मेन रोड से निकलने वाले लोगों को कई बार दुर्घटना में मृत्यु तक हो गई इसको देखने के कारण। क्या ये सत्य है? सत्य है। एक्सीडेंट जो है वो पुलिया के पास हुआ था, एक बार टेम्पो और एक बार चुनाव हो रहा था, दरोगा जी कार यहाँ पे बेटा कई बार ऐसे भयानक हादसे हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पास से ही मेन रोड एक गुजरा हुआ है, जो कि औरैया और कन्नौज को जोड़ता है। ये दो हाईवे जोड़ता है। आपने सुना होगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ऐसे बड़े रोड को जोड़ने वाला जो रोड है, यहाँ से निकलने वाले कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर अपनी जान तक को गवा चुके हैं, सिर्फ इस दृश्य को देखने के कारण। ऐसा दृश्य आपको हम अगले 1 मिनट के अंदर दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको हम बाइक से विजुअल दिखाएंगे। बेटा एक बार फिर से हम इस बिजली के खंभे के पास आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से तिरछा दिखाई दे रहा है। इससे 50 मीटर की दूरी पर एक तालाब मौजूद है। मैं आपको उस तालाब का भी भ्रमण कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप स्पष्टता फिर समझ सके कि वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है। देखो बेटा, यही वो खंभा है जो बिल्कुल हमें अभी सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम लोकेशन को चेंज करने लगे, आप यहीं इस चीज़ को स्पष्टता देख सकते हो। जैसे ही हम लोकेशन चेंज करना शुरू करते हैं, वैसे ही ये तिरछा होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, आप भली भांति स्पष्टता इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। ये देखो तिरछा होने लगा है। इसी कारण से बार बार लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि वास्तव में इस घटना का वास्तविक प्रमाण क्या है। आप देख सकते हैं ये अभी हम केवल 10 कदम की दूरी पर आए। यदि हम इससे 100-200 मीटर की दूरी पर जाते तो ना जाने कितने गंभीर परिणाम होंगे। दूर से ये बिल्कुल लेटा हुआ दिखाई देता है। देखो बेटा, हम इसके दूसरी साइड आके आपको हम दिखा देते हैं इसके आसपास की लोकेशन। आप देख सकते हो इससे 50 मीटर की दूरी पर गाँव है, और उससे 10 मीटर पहले लगभग एक तालाब पड़ता है। ये तालाब वही तालाब है जो इसके लगभग निकट है, जिसके हम संबंध में कुछ स्पष्टीकरण आपको अभी देने वाले हैं और बाइक से शॉट आपको दिखाने वाले हैं। ये रोड यहाँ से गुजरा हुआ वो रोड है जिससे लोग निकलते हैं, जो पास होते हैं, और यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर वो रोड है। आपको हम बाइक से शॉट दिखा रहे हैं, वेट करिए। देखो बेटा, ये सामने से बिल्कुल खंभा सीधा दिख रहा है। अभी हम थोड़ा दूरी से बाइक से शॉट ले रहे हैं। जैसा कि बेटा आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, इसके संबंध में अगर हम आपको साइंस से रिलेटेड जानकारी देना चाहें तो आपने फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। जैसे पानी में पड़ी हुई पेंसिल आपको तिरछी दिखाई देती है, जिसका मुख्य कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण
हमें कैसी दिखाई देती है, अपने मार्ग से विचलित होती हुई दिखाई देती है, अर्थात प्रकाश की किरण डाइवर्ट हो जाती है। जैसा कि हम आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि जैसे आपको आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम वायुमंडलीय अपवर्तन से जोड़ते हैं, वैसे ये घटना भी बेटा मेरे फिजिक्स के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी हुई है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि यहाँ पे दो माध्यम कैसे उत्पन्न हो गए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि एक होती है वायु गर्म और एक होती है नर्म, यानी एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। जो गर्म वायु है वो विरल माध्यम का काम करती है, यानी हल्की वायु होती है, और जो नर्म वायु ठंडी वायु है वो सघन माध्यम का काम करती है। पास में उपस्थित जो तालाब है वो तालाब के कारण वहाँ आसपास के क्षेत्र में ठंडक है, अर्थात निचली सतह थोड़ी ठंडी है, जो कि सघन माध्यम का काम कर रही है। इससे ऊपरी सतह विरल माध्यम का काम करती है, जो गर्म वायु के कारण है। तो बार बार प्रकाश विरल से सघन में जाने के कारण यह अपवर्तन की घटना होती है, जिसका फिजिक्स के अनुसार यह कॉन्सेप्ट बन सकता है। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है? क्या ये रोड में पड़ने वाला ये मोड़ ही इस घटना का प्रमुख कारण है, या खंभों में कोई वैज्ञानिक कोई कारण है? आज तक स्पष्ट इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। इसके संबंध में विभिन्न प्रकार के लोगों ने अपने विभिन्न मत प्रस्तुत किए। मैंने कई क्षेत्रीय लोगों से बात की, कुछ लोग कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों ने अपने अपने विचारों के संबंध में इस बारे में बताया कि ये घटना का मुख्य कारण ये है, इस घटना का मुख्य कारण ये है। लेकिन सबका परिणाम निकाला जाए तो एक है कि इसमें कुछ ना कुछ तो राज है। जी हाँ, कुछ ना कुछ तो राज है, और इसकी स्पष्टता को आप वाकिफ हो सकते हैं स्वयं आकर के। चलिए ठीक है, ऐसी ही साइंस से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।